हाँ जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम। सबको सुबह की राम राम। बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को प्रणाम। आज विचार गोष्ठी में मुझे एक कहानी याद आ गई। कई दिन हो गए थे, बच्चे कह रहे थे जी सर कहानी डाल लो एक। तो आज मुझे वो ऐसे ही मुझे याद आ जाती है। अब बुजुर्ग हो गए, अब ऐसे ही याद आ गई तो सुना देंगे। ठीक है ना। हमारे जो बुजुर्ग सुनाते थे कहानियाँ, हम उसी को सुना देते हैं क्योंकि वो आगे आपके काम आती है, आपको रिपीट करती हैं। हम इसलिए रिपीट करते हैं कि आगे काम आए। तो कहानी ऐसे थी कि एक बार जंगल में एक गधा था, वो चल रहा था जंगल के अंदर। वो जानवर जाते हैं चरने के लिए, गाय भैंस बकरी, ठीक नहीं। तो गधे भी जाते हैं चरने के लिए। तो अब गधा जो था वो चारा चरते 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 जंगल में उलझ गया। तो बाकी जानवर सारे अक्लमंद होते हैं, वो शाम को सांझ संध्या के टाइम अपने घरों को वापस हो जाते हैं। तो अब गधा था, उसको हरी हरी घास मिल गई, तो मस्ती में लगा रहा। उसने कहा जो खाएं पेट भर के। अंधेरा हो गया, कहने का मतलब ये है अंधेरा हो गया। अब गधे को दिखाई ना दे रहा, कुछ दिखाई देना बंद हो गया, परेशान हो गया। अब क्या किया जाए। अब वो पेड़ों में इधर उधर टक्करें मारने लग गया। तो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, एक उल्लू बैठा हुआ था। तो उसने पूछा, गधा राम जी क्या बात हो गई, क्या परेशानी आ गई। तो गधा बोलता है, आज मैं लेट हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो मैंने घर जाना है वापस। तो उल्लू कहता है कि चलो ऐसे करो, मुझे रात को दिखाई देता है तो तुम्हें मैं घर छोड़ाता हूँ, मैं तेरी पीठ पे बैठ जाता हूँ, रास्ता तुझे मैं बताता रहूँगा, तू आगे आगे चलता रही हो, ठीक है ना। ऐसी होती सहायता एक दूसरे की। तो जी उसने कहा आई कैन हेल्प यू, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ और मैं तेरी पीठ पे बैठ जाता हूँ, तो तू सीधा चल, तो मैं तेरा रास्ता बता दूँगा, दाएं मोड़ बाएं मोड़ सीधा ऐसे बताता रहूँगा, तू चलता रही हो। अब जी उसने कहा बात तो ठीक है। अब क्या हुआ, गधा वो जो उल्लू था गधे की पीठ पे बैठ गया। अब लग गया उसको डायरेक्शन दे दे, चल सीधा चल, आगे राइट हो जा, लेफ्ट हो जा, पेड़ अब रास्ते में पेड़ तो पौधे आएंगे ही ना। तो गधा उल्लू बता रहा उसको, राइट चल, लेफ्ट चल, फिर सीधा, राइट लेफ्ट, तो दाएं बाएं, सीधा दाएं बाएं, चलता रहा। अब गधे को दिखाई कुछ दे नहीं रहा था, तो वो चलता रहा। लेकिन उल्लू जो उसको था, वो उसको कमांड ठीक कर रहा था, उसको जो दिशा निर्देश देने थे उसको ठीक बता रहा था, दिशा निर्देश ठीक दे रहा था। तो ऐसे कोऑर्डिनेट करते 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 जब वो चलते चलते सुबह उसके घर, गधे के घर गधे के गांव में पहुंच गए, घर के आसपास पहुंच गए, तो सारे जो गांव के गधे थे उसको देखकर ढैचू ढैचू करने लग गए, ये हमारा भाई आ गया, गधा आ गया, हमारा टाइम पे वापस आ गया सुबह। तो अब गधा था, वो देख रहा कि मुझे जैसे उल्लू मुझे डायरेक्शन देगा, जैसे मुझे दिशा निर्देश देगा, मैं तो वैसे ही चलूँगा, क्योंकि वो तो रात को उल्लू उसको डायरेक्ट करने लग गया था, उसको चलाने लग गया था। तो अब सुबह हो गई तो उल्लू को दिखाई देना बंद हो गया। नई समस्या पैदा हो गई है। अब नई समस्या पैदा हो गई तो उल्लू ने दिमाग इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ये गधा है, गधा था और गधा है और गधा ही रहेगा।
क्योंकि मैं रात का इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, हैं, इसका रास्ते बता रहा हूँ। और जब सुबह हो गई है तभी इसको अपना जो परिवार है, घर परिवार है, आसपास का जो इसका चौगिरदा है, तो तब भी इसको दिखाई नहीं दिया। ये तब भी मेरी डायरेक्शन में ही चलता रहा। इसका मतलब ये है, इसका मार्गदर्शक मैं हूँ, अब इसको मैं ही चलाऊँगा। तो उल्लू उसको लेके घुमाता रहा। अब उल्लू कहता चल दाएं चल मोड़। अब उल्लू को खुद ना दिखाई दे। अब उल्लू सोचे कि मैं तो फंस गया, समझे ना। उसने कहा है इसकी पीठ पे बैठे सेफ है, ये तो गधा है, समझे ना। कराते कराते ये गधा घूमता रहा। उल्लू कहता रहा दाएं चल बाएं चल, सीधा चल, इधर चल उधर चल। करते कराते शाम को गधा फिर जंगल में आ गया। जब थोड़ा सा सुबह हुआ, अंधेरा हुआ, मतलब संध्या टाइम हो गया, तो जब उल्लू को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, तो वो उल्लू ने कहा कि ले भाई मैं तो अपने जंगल में आ गया। तो फिर गधा कहता तुम तो वहीं आ गए, हम तो वहीं वापस आ गए जहाँ पे आए थे, हैं। सारी रात भी ख़राब की, दिन भी ख़राब किए, हैं, फिर घूम फिर के मैं यहीं आ गया। तो उल्लू कहता है, उल्लू उससे पूछता है कि तू गधा है, गधा था, गधा ही रहेगा। जब मैं तुझे तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो तेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि तू भी अपने विवेक से काम लेता। जब तेरा गांव आ गया था तो उस समय तो मुझे कहता भी मेरा गांव आ गया है, अब मैं गांव के आसपास हूँ, तू अपने घर को जा सकता है। मुझे दिखना बंद हो गया, वो बात मैं तुम्हें बता नहीं सकता था क्योंकि तू गधा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, बच्चों कि जो है, सारे बच्चों ध्यान से सुन लो। ये कहानी का जो सार है कुल मिला के ये है कि जो उल्लू उसको कमांड कर रहा था, जब गधा उसकी कमांडिंग में चलने लग गया, तो उल्लू ये समझ बैठ गया कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, ये मेरी ही दिशा निर्देश पे चलता है, ये अपने दिमाग से काम नहीं लेता, क्योंकि ये गधा है। शाम को फिर वो अपने वापस आ गया घर। तो इसलिए बच्चों, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा लेनी है, ये आपने सोचना है कि दूसरे की सहायता ले लो, दूसरे का मार्गदर्शन ले लो। कभी विपत्ति आए, कभी कोई परेशानी होए आ जाए, कोई भटक जाओ, तो दूसरे का किसी का मार्गदर्शन लेना तो ठीक है, मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन खुद भी अपने विवेक से काम करना चाहिए, खुद भी अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, खुद भी अपना आकलन करना चाहिए, खुद भी स्थितियों का, परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए, खुद उसका परीक्षण करना चाहिए, खुद उसकी पड़ताल करनी चाहिए। तो मेरा इसका अर्थ ये निकलता है, तो यदि आपके जीवन के अंदर कोई बाधा आती, रुकावट आती है, किसी की सहायता लो, लेकिन उसके बाद फिर खुद उस जीवन के फैसले लो, खुद पड़ताल करो, खुद मूल्यांकन करो, समझता को देखते हुए, समग्रता को देखते हुए, अपनी क्वालिफ़िकेशन देखते हुए, दुनिया को देखते हुए, समाज को देखते हुए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ देखते हुए उसका मूल्यांकन करो, उसकी पड़ताल करो, उसका विश्लेषण करो कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। नहीं तो फिर वो जो उल्लू है ऐसे ही सारी रात घुमाता रहेगा, दिन में भी घुमाता रहेगा, शाम को फिर तुम वहीं आके जंगल में बैठ जाओगे, है ना। कि वो गधा जो है वो फिर तुम यदि अपने विवेक से काम नहीं लिया
तो फिर वो गधे की भांति फिर वहीं घूम फिर के वहीं जंगल में आ जाओ। ठीक है, ये कहानी थी, मुझे याद आ गई, आज मैं सैर कर रहा था तो मैंने कहा अभी बच्चों को सुना दें, तो ताकि खुद अपना विवेक को जगाओ, चिंतन करो, मनन करो, पड़ताल करो, पुष्टि करो, है ना, और उसका विश्लेषण करो, उसकी समग्रता को देखते हुए विवेकशील बनो। हमने अपने विवेक को से उसकी अपनी मर्यादा में रह के उसका जो अच्छे तरीके से विश्लेषण करके अपने जीवन में सार्थक निर्णय किया कीजिए। जी ठीक है जी। बाकी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरी पीठ पे उल्लू बैठ गया है तो मुझे उल्लू ही कमांड करेगा, मैं जैसे जिसको उल्लू कहेगा मुझे, मैं उधर ही उधर चलता जाऊंगा। ठीक है, तो अपने भी दिमाग से काम लेना चाहिए। बाकी आपके ये इसका सार था, बच्चों के लिए थी, और आप भी विश्लेषण करना इसका, शायद आपके जीवन में काम आए। अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, तो ना ठीक लगे तो डिलीट कर दिया करो। ठीक है। बाकी किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, किसी की दिल दुखा हो, किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं होता, ये बच्चों के लिए होता है अपने, ताकि आगे जो आने वाली नस्लें हैं उनको थोड़ी पुरानी कहानी, छोटी छोटी कहानियों से, शिक्षा के माध्यम से उनको थोड़ा बहुत विवेक जगाएं। तो किसी की भावना को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूं। ठीक है जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम। बच्चों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। जय सिया राम।